तो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको संबोधित कर रहा है अजीत पवार, जिसमें सबसे बड़ी बात जो उनकी ओर से कही गई है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह के लिए भी लड़ेंगे। और अपनी बातों में कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि उन्हें पार्टी में निगलेक्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत है, वो 24 साल से राजनीति में है, जरूरत है कि अब युवाओं को तरजीह दी जाए ऐसे में। और उनकी तरफ से ये बात भी साफ कर दी गई है कि और भी कई सारे लोग हैं जो उनसे संपर्क में है, शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें अभी भी प्रफुल्ल पटेल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कही जानी है। लेकिन राजीव इस वक्त हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, तमाम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी तरफ से कही गई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो कहना जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है, कहीं ना कहीं इशारा किया गया है कि नेग्लेक्ट किया गया उन्हें। और अब उन्होंने तय कर लिया है कि बतौर एनसीपी ही वो जो मौजूदा सरकार है उसको समर्थन करने वाले हैं और चुनाव चिन्ह के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे वो। बिल्कुल, देखिए जो अजीत पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो पार्टी से निकले नहीं हैं, पार्टी से कोई बगावत नहीं की है, बल्कि वो एनसीपी में हैं। एनसीपी के तमाम विधायक उनके साथ हैं, तमाम नेता उनके साथ में हैं, सांसद उनके साथ में हैं। तो एनसीपी ने सरकार को समर्थन दिया है, ये बात उन्होंने कही। और बतौर एनसीपी पार्टी उन्होंने इस सरकार को, यानी कि शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन दिया है। तो जाहिर बात है कि अब एनसीपी के अस्तित्व को लेकर जब सवाल खड़ा होगा तो बात यहाँ होगी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो थी, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को लेकर जिस तरह से अभी तक खींचतान चल रही है कि असली शिवसेना कौन सी है। अब लड़ाई फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है कि असली एनसीपी कौन होगी। ये भी लड़ाई अगले कुछ समय तक चलती रहेगी। लेकिन अभी वर्तमान में कह सकते हैं कि जो एनसीपी का एक खेमा है जो कि अजीत पवार के साथ में है, तमाम विधायक जो कि 40 से ज़्यादा है, सूत्रों की माने तो 45 से 47 ऐसे विधायक है, खुद अजीत पवार कह रहे हैं कभी शाम तक और भी लोग जो उनके संपर्क में हैं वो उनके साथ आ जाएंगे। तो जाहिर बात है कि जो आंकड़े अभी हम देख रहे हैं कि 40 के करीब विधायक यहाँ पर मौजूद थे राजभवन में, सिर्फ उतने ही विधायक नहीं है बल्कि और भी विधायक हो सकते हैं। राजीव, देखिए इसमें अब कहीं कोई शक नहीं रह गया कि ये एनसीपी के पूरे इतिहास में सबसे बड़ी टूट है, सबसे बड़ी बगावत है। और अजीत पवार तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि एनसीपी के तमाम विधायक, वो कहते हैं सारे विधायक उनके साथ मौजूद हैं और ज्यादातर सांसद भी उनके साथ आ चुके हैं। बीजेपी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की वो बात कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इसी बात से की कि पिछले 9 साल से जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है और जिस तरह से उन्होंने अपना विकास का एक पैमाना सेट किया है, उससे कहीं ना कहीं वो प्रभावित है और उस विकास के सपने को साकार करना है। और पिछले 1 साल से जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे फडणवीस सरकार काम कर रही है उससे वो संतुष्ट है। इसलिए महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करना है, उन्हें पार्टी के विकास के लिए काम करना है, युवाओं को मौका देना है। और इसीलिए उन्होंने ये एनसीपी से बगावत की और उसके बाद में यह कह सकते हैं कि पूरी की पूरी एनसीपी ही उनके पास में इस वक्त है। लगभग 45 से ज़्यादा विधायक उनके पास में, चूंकि 54 विधायक हैं एनसीपी के और अगर 45 से 47 विधायक अजीत पवार के साथ हैं तो अब एनसीपी पर तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर भी कोई अड़चन नहीं आएगी। क्योंकि अगर 2/3 से ज़्यादा विधायक किसी भी नेता के साथ में जाते हैं तो जो दल बदल का कानून है वो लागू नहीं होता। ऐसे में अब शरद पवार क्या करेंगे? शरद पवार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुणे में लेने वाले हैं थोड़ी देर में। चूंकि अजीत पवार क्या कुछ कहते हैं उस पर शरद पवार की नज़र होगी और उसी के बाद ही शरद पवार भी अपना रुख स्पष्ट करेंगे। लेकिन अब शरद पवार के लिए भी कोई चारा बचा नहीं है। ऐसे में शरद पवार क्या रुख अख्तियार करते हैं, इस पूरी जो अभी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से रविवार का दिन भूचाल आया, इस भूचाल का अंदेशा खुद शरद पवार को नहीं था। अमूमन रविवार के दिन अजीत पवार हो, सुप्रिया सुले हो, शरद पवार हो, ये तमाम लोग बारामती में रहते हैं। लेकिन अजीत पवार चूंकि मुंबई में थे, कल भी मुंबई में थे और उसके बाद आज वो बारामती नहीं गए। लेकिन बड़ी बात तो यहाँ पर यह भी है ना कि मामला सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार तक सीमित नहीं है। यहाँ पर पूरी पार्टी पर दावा ठोका जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि तमाम विधायक, तमाम सांसद अजीत पवार के साथ हैं और जिसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया यानी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के साथ नजर आ रहे हैं। बातें यहां तक हो रही हैं कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है। तो पूरी पार्टी ही हाथ से निकलते हुए दिखती नजर आ रही है शरद पवार के लिए। बिल्कुल निकलती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि अब ये जमीनी हकीकत है, ये सच्चाई है
हो चुकी है। प्रफुल्ल पटेल खुद शपथ ग्रहण में मौजूद थे, अजीत पवार के सरकारी आवास देवगिरी में के बंगले पर घंटों तक जो बैठक चलती रही उसमें मौजूद थे। लेकिन जब सुबह सवेरे यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ तब किसी को अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब तक शरद पवार तक ये बात पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई शरद पवार की तरफ से। उन्होंने कहा अजीत पवार की बात जायज है, 6 तारीख को इस पूरे मामले पर पार्टी से चर्चा की जाएगी। वो संगठन में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, हर कोई पार्टी को मजबूत करना चाहता है। अजीत पवार भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन इस बार अजीत पवार शरद पवार की बातों में नहीं आए। जैसे ही शरद पवार ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की समीर, ठीक उसी वक्त उसी मिनट ये बैठक जो देवगिरी बंगले पे चल रही थी अजीत पवार की, सबसे पहले वहां से छगन भुजबल और बाकी नेता एक एक करके बाहर निकले। किसी ने मीडिया से बात नहीं की। जो अजीत पवार के साथ एक साए की तरह रहते अनिल पाटिल, उन्होंने भी बात नहीं की, बस मुस्कुराए और चल दिए।